देखिए, स्पष्ट रूप से हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जातीय जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है। केंद्र पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सियासत में शाह-मात का खेल चलता रहता है। बिहार की सियासत में एनडीए के अंदर ही जेडीयू और बीजेपी अपने अपने एजेंडे को लेकर एक दूसरे को घेर रही है। अभी तक बीजेपी का साफ स्टैंड रहा है कि देश में जातीय जनगणना नहीं होगी, लेकिन वो इस बात का दबाव बना रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पास हो। वहीं जेडीयू अपने इस स्टैंड पर कायम है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत नहीं है, जबकि जातीय जनगणना होनी चाहिए। और इसके बाद से बीजेपी लगातार बैकफुट पर थी, लेकिन अब बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है। बीजेपी अब कह रही है कि हम बकायदा जाति जनगणना करवाएंगे, लेकिन बिहार में पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पास हो जाए, उसके बाद हम जातीय जनगणना करवाएंगे। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, लेकिन पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून पास होना चाहिए। आपको पता होगा कि नीतीश कुमार इस बात को लेकर बिल्कुल खिलाफ में है और कह रहे हैं कि इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून पास करवाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ महिलाओं को शिक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि पहले बिहार में जनसंख्या रेशियो 4 का था, लेकिन जैसे जैसे महिलाएं शिक्षित हुई वो 3 के पास पहुंच गया और अब कहीं ना कहीं आने वाले 5 से 7 साल में जनसंख्या का रेशियो 2 तक पहुंच जाएगा। लेकिन अब बीजेपी ने एक नया चाल चल दिया है और नीतीश कुमार के सामने अब कहीं ना कहीं अपने बात को उनको नए तरीके से रखना होगा। बीजेपी पर लगातार दबाव बन रहा था। नितिन नवीन ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जागरूकता फैलानी चाहिए, लेकिन अगर इस कानून बनाने के साथ साथ अगर जागरूकता फैलाई जाएगी तो कहीं ना कहीं देश में जनसंख्या पर नियंत्रण होगा और इससे सद्भावना का माहौल भी बनेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार इसको लेकर क्या कुछ बयान देते हैं। अब एक बात स्पष्ट है, जातीय जनगणना का मसला हो या फिर जनसंख्या नियंत्रण कानून, ये मसला थमने वाला नहीं है और बीजेपी और जेडीयू के बीच अब बयानबाजी का दौर लगातार चलता रहेगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। जैसे ही इस पर हम लोगों ने शुरू से कहा है कि जातीय जनगणना विषय केंद्र में ऑलरेडी गया हुआ है। केंद्र पर उस विषय पर चर्चा और विमर्श हो रहा है, लेकिन जो बड़ा विषय है वो जनसंख्या नियंत्रण का है। और मेरा ये मानना है कि स्पष्ट रूप से हम लोगों ने भी ये कहा है कि आज जनसंख्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और हम किसी को तो तब ना अधिकार देंगे जब वो उसका पूरे एनवायरनमेंट पे उसका असर नहीं पड़ेगा। आज तो स्थिति ये है कि हम पूरे समाज को नहीं देख रहे हैं और एक समाज विशेष, जात विशेष को देख रहे हैं। तो पहले तो पूरे समाज का ग्लोबल रूप देखिए ना, तब उसका सेकंड स्वरूप पे आइएगा, ठीक है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून जरूर बनना चाहिए और इसके बनने से निश्चित रूप से समाज में आपस में भी एक सद्भाव का वातावरण बनेगा। जब आप किसी भी, हम लोग तो करते हैं ना भाई, निगम चुनाव, पंचायत चुनाव में हम लोग है कि 2 बच्चे नहीं होने, 2 बच्चे से अधिक होंगे तो उनको चुनाव लड़ने का, तो ये ग्लोबली क्यों नहीं एक्सेप्टेड हो? जब जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा तो ये ग्लोबली हर व्यक्ति पे लागू होगा। जब जनप्रतिनिधियों पर लागू होता है, समाज के अलग अलग, तो पूरे राष्ट्र में क्यों नहीं लागू होना चाहिए? ये कानून के जो भी मापदंड होंगे, चाहे वो सरकारी नौकरियां हो, चाहे सरकार का लाभ लेना हो, सब चीजों पर लागू होना चाहिए ना। तो आप जनसंख्या नियंत्रण कानून को केवल एक विषय को मत, इसका बड़ा असर देखिए कि क्या होगा। क्या समाज के हर वर्ग को इस पर कंट्रोल पर काम नहीं करना चाहिए क्या? और कानून बनाना इसलिए जरूरी है कि कभी कभी कानून के दायरे में लाकर हम समाज को सही दिशा दे पाते हैं। इस मसले पर जैसे ही जेडीयू की तरफ से कोई बयान आता है तो हम आपको उससे इत्तला करेंगे। आप देखते रहें जनता जंक्शन में, आपको बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे।